हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम और एचसीएफ का कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग निचोड़ पढ़ने वाले हैं और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। तो एलसीएम का फुल नेम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्ती। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सबसे हमको छोटा वाला कॉमन मल्टीपल लेना है। चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 4 और एक नंबर है 6। तो 4 का मल्टीपल क्या होगा? तो बेसिकली इसका टेबल ही होगा। ठीक है, तो 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 12, 16, 20, 24, कितना था 28 एंड सो ऑन। ठीक है, 6 का मल्टीपल 6, 12, 18, 24, 30, 36 एंड सो ऑन। अब बात करते हैं इसमें कॉमन मल्टीपल क्या क्या हमको दिख रहा है। तो चलिए यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। तो इसमें हमको कॉमन मल्टीपल क्या क्या दिख रहा है भाई? तो एक तो हमको 12 दिख रहा है और एक 24 दिख रहा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसमें हमारा एलसीएम क्या होगा, 12 होगा या फिर 24। तो नाम से ही क्या पता चल रहा है? लीस्ट। लीस्ट का मतलब होता है छोटा। ठीक है, लीस्ट का मतलब क्या होता है? छोटा। सबसे छोटा वाला हमको कॉमन मल्टीपल लेना है। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम ऑफ 6 and 4 इज़ 12। ये तो छोटा नंबर था। हम लोग बड़े नंबर के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग एचसीएफ के बारे में भी समझ लेते हैं। ये तो रहा हमारा एलसीएम। आइए हम लोग पढ़ते हैं एचसीएफ के बारे में। एक सेकेंड। अब हम लोग पढ़ते हैं एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ, इसका फुल नेम क्या होता है भाई? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इसमें हमको क्या करना होगा? फैक्टर करना होगा। और फैक्टर में भी कौन सा फैक्टर लेना होगा हमको? सबसे हाईएस्ट वाला, यानी जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा। तो चलिए 4 और 6 आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं। 4 और 6। तो 4 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? तो ये 1 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा और साथ में 4 से भी डिविजिबल होगा। 6 की बात करें तो ये तो 1 से डिविजिबल भी होगा और 2 से भी होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा और साथ में खुद से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो इसमें देखो कॉमन फैक्टर हमको 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है। अब बात आती है कि इसका एचसीएफ 1 होगा या फिर 2 होगा। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्यों 2 होगा? क्योंकि इसमें हमको कॉमन फैक्टर तो लेना है, साथ में बड़ा वाला कॉमन फैक्टर लेना है। ठीक है, यानी कि 4 और 6 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग को प्राइम नंबर के बारे में। को प्राइम नंबर के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। ठीक है, सह अभाज्य संख्या क्या होती है? तो ऐसे दो नंबर का सेट। ठीक है, ऐसे दो नंबर्स का सेट, नंबर्स का सेट जिनका एचसीएफ क्या हो? जिनका एचसीएफ 1 हो। ठीक है, जिनका एचसीएफ क्या हो? 1 हो। वैसे दो नंबर्स को हम लोग बोलेंगे कि वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं? को प्राइम नंबर है। जैसे हम बात करते हैं 8 और 15 के बारे में। ठीक है, तो 8 के क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे? तो ये 1 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा, साथ में 8 से भी डिविजिबल होगा। 15 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1, 3,
5 और 15, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ एक ही है, ठीक है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि 8 एंड 15 आर को फैक्टर, को प्राइम नंबर, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य हैं। इन दोनों का HCF कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। इनका HCF कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब ऐसे दो नंबर का सेट जिनका क्या हो, HCF 1 हो, तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के को प्राइम नंबर या फिर सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अच्छा, दो प्राइम, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोट करेंगे कि दो प्राइम नंबर का सेट, दो प्राइम नंबर का सेट हमेशा क्या होता है, को प्राइम होता है, को प्राइम होता है। जैसे कोई भी दो हम लोग ले लेते हैं प्राइम नंबर, जैसे कि हमारे पास 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, तो इसका फैक्टर क्या होगा, ये 1 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। और हम बात करते हैं 5, तो 5 1 से डिविजिबल होगा और 5 से डिविजिबल होगा। तो इनका भी हम कॉमन फैक्टर अगर देखना चाहें तो केवल 1 ही कॉमन आ रहा है, यानी कि किसी भी दो प्राइम नंबर का अगर हम सेट लेते हैं तो उनका HCF ऑलवेज 1 होगा, यानी कि दो प्राइम नंबर का सेट हमेशा क्या होगा, को प्राइम होगा, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि LCM को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए मेरे पास एग्जाम्पल है 10 और 15, ठीक है, और एक नंबर चलिए और ले लेते हैं 20। इनका हमको अगर LCM निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो इनको, इन नंबर्स को इनके प्राइम फैक्टर में क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। तो 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5, और 15 को लिख सकते हैं 3 × 5, और 20 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। तो इनका LCM क्या होगा, अगर इनके LCM की बात करें तो तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, 5 आ रहा है। तो जो सबसे पहले कॉमन है उसको पहले नोट कर लो, ठीक है। फिर सबसे बड़ा पावर क्या है 2 का, 2 की पावर 2 है यानी कि 4 है, और क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। मतलब सबसे पहले जो तीनों नंबर्स में कॉमन है सबसे पहले उसको नोट करना है, फिर उसके बाद जो नंबर्स हमारे बच जाते हैं उनको हम लोग नोट कर लेंगे और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, LCM। ये बेसिकली हम लोग LCM प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए कोई और नंबर ले लेते हैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट। जैसे मान लीजिए हमारे पास 15 है और एक नंबर 17 है और एक नंबर मान लीजिए मेरे पास 20 है, ठीक है। इनका अगर हमको क्या निकालना है, LCM, तो कैसे निकालेंगे, तो इनको भी प्राइम फैक्टर में तोड़ दो, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 × 11, और ये तो खुद ही प्राइम नंबर है तो 17 का 17 ही रहेगा, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 2 × 5, यानी कि इसका LCM क्या होगा, तो इसका LCM हो जाएगा 5 × 11 × 17 × 2 की पावर 2, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा LCM। नेक्स्ट, अब हम LCM से रिलेटेड कुछ फार्मूले के बारे में समझेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 16 और एक नंबर है 20, और HCF मान लेते हैं कि हमारे पास 4 है और LCM है हमारे पास 80, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फार्मूले के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर हम N1 N2 का रेशियो देखें तो ये हो जाएगा हमारा 16 और ये हो जाएगा 20। इन दोनों का HCF कितना है, 4 है, यानी कि अगर इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगा, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, ये हो जाएगा हमारा सिंपलेस्ट रेशियो, यानी कि A/B। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट क्यों बोला, क्योंकि देखो A एंड B आर को प्राइम, A और B क्या है, को प्राइम है, मतलब कि A और B का HCF कितना होगा, वो ऑलवेज 1 होना चाहिए,
इसका मतलब इससे हम लोग एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि अगर हमको N1 वैल्यू पता करनी है तो हम क्या करेंगे, HCF टाइम्स ऑफ A कर देंगे। N2 निकालना होगा तो इसको क्या कर देंगे, HCF टाइम्स ऑफ B कर देंगे। ठीक है। अच्छा, ज़रा अगर हम LCM को ध्यान से देखें तो LCM कितना है हमारा, 80 है। 80 को हम 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, 4 × 4 × 5। ठीक है। तो ये जो हमारा 4 दिख रहा है ये HCF है, और ये 4 क्या है हमारा, A है। ठीक है, ये क्या है, A है। और ये B क्या है, 5। B क्या है हमारा, 5 है। इसका मतलब हम यहाँ से एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि LCM इक्वल होता है HCF टाइम्स ऑफ AB। ठीक है, इसको हब से भी याद रख सकते हैं, यानी कि LCM का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, HCF × A × B। एक तो हमको इसको याद करना है, और दो यहाँ से हमारे ये फार्मूले निकल जाते हैं। ठीक है, ये मैं क्लास में ही आपको याद करवा दूंगा। इससे रिलेटेड हम लोग इतने क्वेश्चन लगाएंगे कि ये सारे के सारे फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं N1 × N2 के बारे में। तो हमको पता है कि N1 की वैल्यू कितनी है, HA, और N2 की वैल्यू कितनी है, H × B। अगर इसमें से अगर हम H को कॉमन ले लें या H को अलग कर लें और यहाँ पे हम लोग लिख दें HAB, तो HAB के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, LCM। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा LCM × HCF। तो बचपन में आप लोगों ने ये फार्मूला भी पढ़ रखा होगा कि दो नंबर का प्रोडक्ट ऑलवेज इक्वल होता है LCM × HCF के। ठीक है, नाउ अब हम LCM HCF से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है मेरे पास कि दो नंबर का सम हमको कितना गिवन है, 36। ठीक है, और HCF मान लीजिए कि मेरे पास 3 है, और LCM कितना है, 105 है। ठीक है, और हमको क्या फाइंड आउट करना है, इन नंबर्स के रेसिप्रोकल का सम हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, नंबर्स के रेसिप्रोकल का सम हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसको थोड़ा सा हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो N1 N2 का LCM लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, N2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, N2 + N1 इज इक्वल्स टू N2 + N1, यानी कि दोनों नंबर का सम कितना गिवन है हमको, 36 है। और N1 N2 अभी हमने पढ़ा था कि दो नंबर का प्रोडक्ट ऑलवेज इक्वल होता है LCM × HCF, यानी कि N1 N2 की हमको डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या चीज़ गिवन है, HCF और LCM। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 105 × 3। 3 से इसको काटेंगे, ये 1 टाइम्स में कटेगा, 1 2। ठीक है, फिर इसको 3 से काटेंगे और ये भी 3 3 = 9, 3 5 = 15, यानी कि जो दो नंबर के रेसिप्रोकल का सम है वो कितना आ रहा है, 4/35। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और कल हम LCM और HCF से रिलेटेड ढेर सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं।